द्वापर त्रेता अमल अब हमको लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी भाई नेत्र में इतनी क्षमता नहीं कि उनके हम दर्शन कर पाएंगे। वरना देखिए सूचना प्रसारण मंत्री का काम करते थे नारद जी, इधर से उधर सबकी बातें करते थे। देखिए आज ये बताया गया कि देवी सती बैठी हुई हैं कैलाश पर्वत पर और भोलेनाथ साथ में बैठे हुए हैं। उनके पिताजी प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया, भव्य यज्ञ का आयोजन किया। भाई देखिए भव्य यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया लेकिन सती को नहीं बुलाया। देखिए सबको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, लेकिन सती को नहीं देते हैं। तो देवता भी देखो कितने, भाई देख तो कहते हैं ना कि जैसे अब कोई देवी को परेशान करने के लिए विमान कहां से लेकर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से। भाई रास्ते तो कई हैं, जाना है हम यही इसी रास्ते से जाएंगे। तो उसी प्रकार है कि देखिए कैलाश पर बैठी हुई है देवी, जानती भी नहीं है कि हमारे पिता के। अब देवता उधर से निकल रहे हैं, इंद्र भगवान निकल रहे हैं, वो अग्नि महाराज निकल रहे हैं अपना पुष्पक विमान लेकर। अब देखिए नारद जी भी, देखिए नारद जी आखिरी में गए, कह रहे कि देवी क्या आप नहीं जाएंगी, आपके पिता ने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं आभास है। अब देखिए जब जाकर कहते हैं तो क्या करती हैं देवी, भगवान से कहती हैं भोलेनाथ से कि हमको जाने दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि विवाह के बाद, देखिए ब्रह्म विवाह के बाद कन्या पराया धन हो जाती है, कन्या पराया धन हो जाती है। कन्या पर अधिकार हमारा नहीं रह जाता है। कन्या पर अधिकार किसका रह जाता है, उसके पति का। देखिए कन्या पर अधिकार किसका रह जाता है, उसके पति का अधिकार रह जाता है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जब कोई निमंत्रण नहीं मिला है तो क्यों वहां जा रही हो। लेकिन अगर निमंत्रण नहीं आया तो क्यों वहां जा रही हो, अपयश मिलेगा, निंदा होगी। क्योंकि जहां पर बिना बुलाए लोग जाते हैं भैया, तो क्या मिलता है उनको, निंदा तिरस्कार मिलता है उनको। जहां पर बुलावा ना हो वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, लेकिन देवी सती नहीं मानती हैं। वो कहती हैं हमारे पिता हैं, भूल गए होंगे भाई इतने बड़े प्रजापति हैं, सबके देवता हैं भाई, सबके मतलब रक्षा करने वाले हैं, प्रजापति थे। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बनाया था, प्रजापति दक्ष। तो भूल गए होंगे, बहुत सारे उनको काम रहते हैं। तो यही देखिए कहते हैं कि कोई अपनी पुत्री को कैसे भूल सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि संसार कितना भी आगे हो जाए, लेकिन अपनी पुत्री को कोई कैसे भूल सकता है। और राजा दक्ष का यह अभिमान है सती, तुम क्यों नहीं समझती हो। राजा दक्ष तुमको नहीं बुलाना चाहते हैं, ना हमको बुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया है। यहां तक यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर सबको उन्होंने निमंत्रण दिया, हमको नहीं दिया। ब्रह्मा को दिया, विष्णु को दिया, इंद्र को दिया, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं दिया। क्या कारण हो सकता है, इसलिए समझाते हैं, लेकिन सती नहीं समझती हैं। जब नहीं समझती हैं तो भगवान शिव कहते हैं जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है भाई तो तुम्हारे पिता हैं, तुम जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम उस घर के क्या हैं, जमाई राजा हैं भाई, दामाद हैं उस घर के, हम बिना बुलाए नहीं जा सकते। भाई देखिए सती को तो भेज देते हैं भोलेनाथ, लेकिन स्वयं नहीं जाते हैं। और जब नहीं जाते हैं, देखिए सती जी वहां पहुंचती हैं तो राजा दक्ष जब देखते हैं तो उनकी भौहें तन जाती हैं। भाई देखिए जब देखते हैं सती को वहां पर कि सती कैसे आ गई, हमने तो इनको निमंत्रण भी नहीं दिया था, मुंह फेर लेते हैं। एक पिता जब अपनी पुत्री से मुंह फेर ले तो सोचिए कितना बड़ा अपमान हो जाता है उसका संसार में। अब कुशल कौन पूछता है, उसकी माता, उनकी माता। भाई कुशल कौन पूछने आता है, उनकी माता पूछने आती हैं। क्योंकि बताया गया है शास्त्र में कि माता का प्रेम अधिक होता है संतान, पिता से ज्यादा माता मानती है अपने संतानों को। तो चाहे आप जिस तरह से जोड़ लीजिए, चाहे 9 महीना से ही जोड़ लीजिए, चाहे जिस प्रकार से जोड़ लीजिए, लेकिन जो देखिए स्त्री होती हैं वो अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करती है। माता जो होती है अपनी संतान को बहुत मानती है, पिता से भी ज्यादा। अब देखिए सभा में कोई नहीं आया। भाई देखिए सभा में जगदम्बा थी, सब लोग आकर पूछ सकते थे हाल चाल कुशल, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। इतना भय था राजा दक्ष का, यहां तक ब्रह्मा भी नहीं उठकर आए पूछने। वैसे तो रोज प्रणाम करते थे देवी को, लेकिन ब्रह्मा भी नहीं आए, विष्णु जी भी बैठे हुए वहां पर।
बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, यज्ञाचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी सती का हाल क्षेम नहीं पूछा, कुशल क्षेम नहीं पूछा। जब इस प्रकार उनकी निंदा हुई तो देवी ने क्या कहा कि देखिए भाई, देखिए जब शिव की निंदा करने लगे राजा दक्ष कि वो तो अघोरी हैं भाई, वो तो पाखंडी हैं, अघोरी हैं, बागंबरधारी हैं, भस्म को लेपे रहते हैं, ऐसे जमाता को यहाँ बुलाकर हम अपना अपमान नहीं कराना चाहते। भाई देखिए, जो भांग पीते हो, जो भांग का भाई सेवन करते हो, जिनके कानों में बिच्छू हो और जो सांप को अपने गले में लपेटे हो, ऐसे जमाता को बुलाकर हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। जब ऐसे ऐसे बात कहती हैं तो सती अपने कानों में देखिए, कानों को दाब लेती हैं और क्या कहती हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। उंगली उठाती हैं, तर्जनी उंगली उठाती हैं, क्योंकि ये उंगली जब उठती है तो महासंग्राम हो जाता है। भाई देखिए, ये उंगली किसने उठाई थी? द्रौपदी ने उठाई थी। पूरा कुरुवंश नाश हो गया था, तबाह हो गया था। तो वही बता रही देवी उठाती हैं सब पर, कहने की सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहाँ ये सुनहि जिन शंकर निंदा। कहने और सुनने में भी पाप लगता है। देखिए, आपने कह दिया तब भी पाप और सुनने में भी पाप लग गया। और मेरा तो ये शरीर जो है दक्ष पवित्र हो गया। अब ये शिवलोक जाने वाला नहीं है, कैलाश पर्वत जाने वाला नहीं है। इस शरीर को मैं ले जाकर वहां शिव का अपमान नहीं करा सकती, क्योंकि सती क्या थी? पतिव्रता स्त्री थी। भाई देवी थी वो तो, स्त्री तो हम यहाँ कलयुग में सबको कहेंगे, वो तो देवी थी, जगत जननी जगदम्बा थी वो। तो बार बार देखिए, जब निंदा करते हैं फिर आगाह कर देती हैं कि देखिए कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो वही पाप गो घात समाना। कह रहे हरिहर निंदा, हरि विष्णु, हर मतलब महादेव शंभु हमारे, इन दोनों की निंदा जो संसार में सुनता है वो गाय के मारने के जैसा पाप करता है। इसलिए हमको इन दोनों भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और वहां तो सब बैठे सुन रहे हैं। देखिए, वहां तो सब सुन रहे हैं बैठकर। और आगे फिर कहती हैं कि संतु संभ श्रीपति अपवादा, सुनहु जहां तहां असिमरि जादा। करे संत संभ श्रीपति अपवादा, संत अगर कोई सच्चा संत है तो उसकी भी निंदा हमको करना नहीं चाहिए। और श्रीपति, लक्ष्मी जी के पति को कहा गया श्रीपति, उनकी भी निंदा हमको सुननी नहीं चाहिए। और शंभु तो हमारे भोलेनाथ हैं। इन तीनों लोगों की निंदा हमको नहीं सुनना चाहिए। अगर आपने सुन भी ली तो आपकी जो देखिए मर्यादा है, जो आपका पुण्य है, वो घट जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा। इसलिए हमको इनकी निंदा न सुननी चाहिए और ना करनी चाहिए। जहां पर हो रही हो वहां से दूर चले जाना चाहिए। अब देखिए, जब